भगवान शिव हमारे रोम रोम में वास रखते हैं और महादेव की दी हुई सांसें ही हम ले रहे हैं। कहते हैं कि महादेव का कंट्रोल सृष्टि के तीनों भागों पर है, जो कि उत्पत्ति, पालन और विनाश है। आज हम जो भी हैं महादेव की कृपा से ही हैं। अगर आप इस बात से सहमत हो तो हर हर महादेव लिखकर शिव के चरणों में नमन करें। आज की हमारी यह घटना पंजाब लुधियाना के रहने वाले सुरजीत जी ने साझी की, जो कि महादेव के पवित्र स्थान अमरनाथ से जुड़ी हुई है। इस घटना को सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि कैसे सालों से चली आ रही अमरनाथ यात्रा की सेवा में एक चमत्कार हुआ और पहाड़ों में हर हर महादेव होने लगी। सुरजीत जी कहते हैं कि मेरा अपना विश्वास महादेव में बहुत ज़्यादा है। यह ज़रूरी नहीं कि मैं कौन से धर्म से हूँ। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू एक सिख हैं, मगर टीवी पर वह शरेआम कहते हैं कि मैं महादेव का अनन्य भक्त हूँ। इसी तरह मेरे अंदर भी महादेव के लिए एक प्यार है और इसी प्यार के कारण मैं पिछले 12 वर्षों से अमरनाथ यात्रा के लिए अलग अलग जगह पर 3 लंगर लगाता आ रहा हूँ, क्योंकि महादेव की कृपा से मेरा कारोबार आसमानों पर है। 12 वर्षों से मैं शिव के भक्तों की सेवा करता आ रहा हूँ और आपको बता दूं कि अमरनाथ यात्रा में जितने भी लंगर और भक्तों की सेवा में पंडाल लगाए जाते हैं वह ज़्यादातर पंजाबी लोगों की तरफ से ही लगाए जाते हैं। पंजाब में जगह जगह और अमरनाथ में भी हर जगह पर। यह बात कम ही लोगों को पता होगी। इस तरह मैं एक पंडाल पंजाब और 2 पंडाल यात्रा के रास्ते में लगाया करता था और शिव भक्तों की सेवा कर मुझे खुशी मिलती थी। तो फिर पिछले साल की बात है कि अमरनाथ यात्रा से 15 दिन पहले ही मेरे कारोबार पर भारी मुसीबत आ गई और मेरा काफ़ी नुकसान हुआ। साथ ही साथ मैं टैक्स के चक्कर में भी फंस गया। अभी इस मुसीबत से बाहर नहीं निकला था कि मेरी पत्नी बीमार पड़ गई और देखते ही देखते उसकी बीमारी दिनों में ही काफ़ी बढ़ गई। मैं मेहनत की कमाई करता था और कुछ पैसे जोड़े थे और वह पैसे भी इन 15 दिनों में पत्नी के इलाज पर लग गए। अमरनाथ यात्रा का समय भी नज़दीक आ गया और जो पैसा लंगर के लिए अलग से रखा था वह पैसा भी बीमारी में चला गया। मैंने भगवान शिव के आगे हाथ जोड़े और कहा कि महादेव कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हो तो हमें पास भी कर देना, हम पर कृपा करो, हमें माफ़ कर देना कि हम इस बार आपके भक्तों की सेवा में योगदान नहीं दे पाए। कुछ दिनों बाद यात्रा चल पड़ी और मेरी पत्नी भी ठीक हो गई। उसे मैं घर ले आया। कारोबार पर जो टैक्स का चक्कर चल रहा था उससे भी मैं बाहर निकल आया और मेरा काम भी कुछ ही दिनों में अच्छा चलने लगा। लेकिन दिल में वही एक दर्द रहा कि 12 सालों से निरंतर चली आ रही सेवा में विघ्न पड़ गया और इस बार जो भक्त हमारे पंडालों में रुके होंगे वे ऐसे ही खाली हाथ लौट गए होंगे। शायद शिव हमें माफ़ ना करें कि उनके भक्तों को निराश मोड़ दिया। तभी अगले ही दिन एक आदमी जो कि अमरनाथ यात्रा पर जाकर वापिस आया था मेरी दुकान पर आया। बातों ही बातों में उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं एकदम से डर गया और मुझे विश्वास तक नहीं हुआ। उस आदमी ने कहा कि आपने जो इस बार अमरनाथ में लंगर का पंडाल लगाया था उस पंडाल की सभी ने तारीफ की और इस बार ज़्यादातर भक्त उसी पंडाल में रुके और आपने जो रहने का इंतजाम इस बार किया था उस इंतजाम ने भी सारे भक्त बहुत हैरान कर दिए। यह सुनकर मैं दंग रह गया और मैंने कहा कि इस बार तो मैंने कोई भी पंडाल नहीं लगाया, ना ही पंजाब में और ना ही कहीं और। आप किसी और के पंडाल में रहे होंगे। तभी उस आदमी ने कहा कि कैसी बातें कर रहे हो, आपके नाम के बैनर जगह जगह पर लगे पड़े थे और आपके नाम से ही सभी काम चल रहे थे। मैं बहुत हैरान हुआ। मुझे लगा कि उसे कोई भ्रम हो रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मैं उस किराने की दुकान पर गया। यहाँ से सारा सामान लंगर के लिए जाता था। उस दुकानदार ने भी कहा कि इस बार लंगर में ज़्यादा सामान लग गया, क्या लंगर अच्छे से हो गया? और दुकानदार कहने लगा कि आपका आदमी आकर सामान के पैसे तो दे गया लेकिन जल्दी में बिल लेके जाना भूल गया। और तभी उसने मुझे एक बिल भी थमा दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उस समय मैं क्या सोचता और क्या करता। तभी मैं उस जगह पर पहुंचा जहां मैं पंजाब लुधियाना में अपना लंगर लगाया करता था। तो मैं हैरान हो गया कि वहां पर अभी तक मेरे नाम के बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे। इन सब से मुझे एहसास हुआ कि इस बार भी महादेव ने मेरी लाज रख ली और महादेव ने खुद मेरे नाम से पंडाल लगाकर भक्तों की सेवा की और इस बात को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। अगर आपके मन में शिव के लिए प्यार है तो जिंदगी में बेपरवाह हो जाओ। आपके साथ हर पल महादेव हैं। अगर आप इस बात को सही मानते हैं कि महादेव आपके हर पल अंग संग है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर महादेव को नमन करें। हर हर महादेव।